हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बच्चों, जिसका आप लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार था, उस वैकेंसी का यहां पे अनाउंसमेंट हो चुका है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 500 प्लस वैकेंसीज अनाउंस की हैं। अब ये 500 प्लस वैकेंसीज का कैसा बाइफर्केशन है, कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, कैसे इसकी पढ़ाई की जाएगी, कौन से सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं आज के इस वीडियो में। और साथ साथ में जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं बच्चों, ठीक है, उनमें रोल क्या होने वाला है आपका, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, अगर मैं बात करूं वैकेंसीज कौन कौन सी आई हैं, सबसे पहली वैकेंसी जो बच्चों यहां पे आई है वो है आपकी असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर की। कितनी वैकेंसी है? 7 वैकेंसीज हैं। क्या वैकेंसी सर बहुत ज्यादा है? नहीं, वैकेंसीज लिमिटेड है, बट हाँ अच्छी खासी वैकेंसी, मतलब अगर आप बात करें सैलरी वाइज तो काफी अच्छी वैकेंसी है ये, ठीक है। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि सुपर क्लास 2 ऑफिसर की वैकेंसी है ये। सुपर क्लास 2 ऑफिसर की वैकेंसी है, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के आसपास की, ठीक है। नाउ अगर बात करें हम लोग स्टेट इंस्पेक्टर की, तो 23 पोस्ट इसकी आई है बच्चों, ठीक है। स्टेट सहायक सब इंस्पेक्टर की 48 पोस्ट आई हुई हैं। देन असिस्टेंट सिटी इंजीनियर 27 पोस्ट, देन असिस्टेंट इंजीनियर 71 पोस्ट एंड असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर 474 पोस्ट। अच्छा, कोई मुझसे पूछता सर हमारे लिए एज अ सिविल इंजीनियर हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है आपके लिए ये 3 पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप इनका भी एग्जाम लिख सकते हैं, बट ये 3 मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी अगर आप मुझसे पूछें कि देखा जाए वैकेंसी के हिसाब से, तो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी बनती है बेटा एटीएस की, असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर की, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके रोल्स को बच्चों कि ये होता क्या है आखिरकार। तो देखिए, कुछ लेके आया हूं आपके लिए। अगर असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर है तो इसका रोल क्या होगा, इसकी भूमिका क्या होगी, तो देखो क्या लिखा हुआ है, नगर निगम की संपत्तियों, भूमि, भवन, दुकानों का प्रबंधन, किराया वसूली, लीज एग्रीमेंट की निगरानी, मतलब ओवरऑल ये पूरा काम करता है कौन, असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर, जिसकी आपकी आई है 7 वैकेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग कि इसके बाद जो वैकेंसी आई है वो है स्टेट इंस्पेक्टर की 23 पोस्ट। अब ये क्या काम करेगा बच्चों, निगम की जमीन और संपत्तियों का फील्ड निरीक्षण, ठीक है, अवैध निर्माण कब्जे की पहचान, नोटिस जारी करना और रिपोर्ट तैयार करना, ये पूरा काम करेगा स्टेट इंस्पेक्टर, ठीक है। ऑलमोस्ट क्लास 2 ऑफिसर, ऑलमोस्ट क्लास 2 ऑफिसर, सुपर क्लास 2 एंड देन स्टेट सहायक सब इंस्पेक्टर 48 पोस्ट आई है बच्चों, ठीक है। इसका काम क्या है, जो स्टेट इंस्पेक्टर है इसकी हेल्प करेगा कौन, आपका स्टेट सहायक सब इंस्पेक्टर। 48 पोस्ट आई हुई हैं, इसका काम क्या है, स्टेट इंस्पेक्टर की सहायता करना, फील्ड विजिट और साइट वेरिफिकेशन, अवैध कब्जे की जानकारी एकत्र करना, रिकॉर्ड अपडेट करना एंड नोटिस वितरण एंड पंचनामा तैयार करना, ये पूरा काम होता है आपके स्टेट सहायक सब इंस्पेक्टर का। तो देखो तीनों वैकेंसीज में कोई भी एक दूसरे कम नहीं है। हाँ, ये है सबसे लोवेस्ट वैकेंसी, यहां पे देखोगे तो स्टेट सहायक सब इंस्पेक्टर की है, नियरली आप बोल सकते हो सुपर क्लास 3 ऑफिसर की वैकेंसी है ये, ठीक है। देन क्लास 2 स्टेट इंस्पेक्टर एंड देन सुपर क्लास 2 असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर, ठीक है। नाउ बात करते हैं जो सिविल के लिए बच्चों के लिए, ठीक है, सिविल के बच्चों के लिए वो 3 वैकेंसीज भी थी, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए 3 वैकेंसीज बनती है, जिसमें आपका आता है असिस्टेंट सिटी इंजीनियर, देन असिस्टेंट इंजीनियर एंड देन असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर, ठीक है। अब देखो 27 पोस्ट यहां निकली है बच्चों, 71 पोस्ट यहां निकली और 474 पोस्ट, मतलब मिला लो ऑलमोस्ट, तो देखो लगभग 100 तो यहां हो गया और लगभग 474 मतलब 500 के आसपास हो गया, मतलब 600 तो आपकी वैकेंसी यहीं पहुंच गई सिर्फ इन 3 को एड अप करके। तो बच्चों बात की जाए कि यहां पे असिस्टेंट सिटी इंजीनियर का रोल क्या है, तो भैया क्या है, बड़े शहरों प्रोजेक्ट्स की योजना, ठीक है, देन सड़कों, ड्रेनेज, ब्रिज, वाटर सप्लाई कार्यों की निगरानी, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर के कार्यों की समीक्षा। तो जितना इसके काम होंगे, जो भी असिस्टेंट इंजीनियर काम होंगे, उसको कौन चेक करेगा, असिस्टेंट सिटी इंजीनियर चेक करता है, ठीक है। अगेन सुपर क्लास 2 पोस्ट। देन आती है भैया असिस्टेंट इंजीनियर की बारी। अब ये क्या है, सिविल कार्यों का साइट सुपरविजन, मतलब जितना भी सिविल का वर्क चल रहा है आपके पर्टिकुलर सिटी में, उसका पूरा सुपरविजन कौन करेगा, असिस्टेंट इंजीनियर। ड्राइंग, डिजाइन एंड एस्टिमेट बनाना, ये पूरा काम रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर का। देन असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर क्या है, क्लास 3 की पोस्ट है ये, फील्ड लेवल पर योजना निर्माण कार्य की निगरानी। ऑलमोस्ट समझ लो ना आप कि क्लास 3 किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, वर्क असिस्टेंट हो गया, जनरली इसमें क्लास 3 पोस्ट आती हैं ये, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर को बच्चों, ठीक है। तो देखो मटेरियल की क्वालिटी की जांच, लेबर और साइट गतिविधियों का समन्वय, ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर को रिपोर्ट देना एंड माप लेना और साइट रिकॉर्ड बनाए रखना, ये पूरा काम होता है किसका,
असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर का, जो कि 474 पोस्ट आई है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो क्लास 3 की पोस्ट है, तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए? 100% करना चाहिए, 100%। देखो पहले तो सैलरी थोड़ी कम भी थी, पहले सैलरी थोड़ी कम भी हुआ करती थी, तो एक बार सोचना पड़ता था कि ये क्लास 3 का एग्जाम लिखें या ना लिखें। पर जब से 8वां वेतन आयोग का आपने चर्चा सुना होगा, 8th पे कमीशन का, तब से अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब छोटी नहीं रही यार, कोई भी गवर्नमेंट जॉब छोटी नहीं रही, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरेज सैलरी ना लगभग 50,000 को क्रॉस कर रही है, 50,000 को क्रॉस कर रही है, ठीक है। और ये एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को मिलना बहुत मुश्किल है, और खासकर डिप्लोमा इंजीनियर को मिलना और मुश्किल है, ठीक है। तो अब बात करें कि सर थोड़ा सा इनके बारे में जरा बता दो कि इस एग्जाम में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई, इनका भरने की डेट कब की है फॉर्म, और सैलरी वगैरह क्या है। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं इनके सिलेबस पे। तो थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं। देखो फॉर्म आपके फिलिंग का लास्ट डेट जो है, फॉर्म फिलिंग का बच्चों जो लास्ट डेट है आप लोगों का, लास्ट डेट, ठीक है, स्टार्ट है ऑलरेडी फॉर्म भरना। लास्ट डेट जो है इस फॉर्म के फिलिंग का वो है आपका 23 जनवरी 2026। मतलब ये आने वाले लगभग 10-11 दिन के अंदर अंदर, आज कौन सी तारीख है, 13 तारीख हो गई है, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 दिन के आसपास और बचा हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बाकी फेस्टिवल्स मनाने के चक्कर में इसको भूल मत जाना, पता चला इसको भूल गए तो अगले बार फेस्टिवल के समय रो रहे होंगे कि यार फिर वैकेंसी आई नहीं है, ठीक है। तो वैकेंसीज तो आई हैं, ठीक है, आपको यहां दिख भी रहा है कि भैया फॉर्म भरने की डेट यहां लिखी हुई है, देख लो ये लिखी हुई है फॉर्म भरने की डेट, ठीक है, 23/1/2026। तो आपको 23 जनवरी तक इस फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है। अब यहां पे मेन रिक्वायरमेंट क्या है, अगर जरा ध्यान से देखते हो तो असिस्टेंट सिटी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट क्या है। देखो बीई सिविल मांगता है, बीई सिविल मांग रहा है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट अभी क्या है, बीई सिविल तो होनी ही चाहिए यहां पे, ठीक है। बट अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या मांग दिया है, बोल रहा है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, फिल तो कर दोगे बट आगे वैलिड नहीं होगी आप, ठीक है। तो कम से कम 5 वर्ष का आपको यहां पे अपना अनुभव चाहिए ना, एक्सपीरियंस चाहिए इंजीनियरिंग की फील्ड में। नेक्स्ट अब बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सुपर क्लास 2, क्लास 2, इनमें जनरली हम लोग बीई सिविल इंजीनियरिंग को ही अलाउ करते हैं, यहां पे डिप्लोमा अलाउड नहीं होता है, तो यहां पे बीई सिविल इंजीनियरिंग अलाउड है, ठीक है। अब इसमें क्या समस्या आती है, इसमें क्या समस्या आती है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगेन इंजीनियरिंग में। तो भाई यहां पे आपको एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया है इस बार, ठीक है, पहले नहीं हुआ करता था। देखो यहां पे असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 में इसने इस साल एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया है। कई बार जब नर्मदा एंड कल्चर में वैकेंसीज आती थी, ठीक है, देन आपकी रोड एंड बिल्डिंग में वैकेंसीज आती थी, ठीक है, तो इनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगता था, पर यहां पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कईयों में मांग भी लेता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा डिपार्टमेंट रिलीज कर रहा है उस नोटिफिकेशन को, वो एक्सपीरियंस मांग सकता है या नहीं मांग सकता। यहां पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो यहां पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। पेपर अच्छा है, पेपर अच्छा है, ठीक है, एक पेपर होगा, पेपर लिखिए, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू दीजिए, एंड आगे आपका सिलेक्शन सीधा, ठीक है। तो पेपर अच्छा है, ठीक है। कई दिनों से बच्चों की आस थी कि यार क्लास 2 का पेपर कब आएगा, क्योंकि काफी दिनों से क्लास 2 की वैकेंसीज आई नहीं थी, काफी दिन हो गए थे। क्लास 3 की तो बहुत सारी वैकेंसीज आ गई लास्ट ईयर में, 2025 में क्लास 3 की बहुत सारी वैकेंसीज आई बच्चों, पर क्लास 2 का पूरा सूखा सा पड़ गया था एक, है ना। मतलब क्लास 2 की वैकेंसी जितना मुझे याद है, ठीक है, लास्ट ईयर बहुत लिमिटेड वैकेंसीज आई हैं। तो क्लास 2 की अगर अभी आ रही है वैकेंसीज अच्छी, 100 वैकेंसीज तो आई हैं, 100 वैकेंसी बहुत होती है क्लास 2 की। अच्छा अगर फर्स्ट 3 वैकेंसीज को और ऐड कर दो तो उसमें भी जो क्लास 2 और सुपर क्लास 2 की वैकेंसी आई है वो भी काफी ज्यादा आई हैं, ठीक है। ओवरऑल देखो तो ओवरऑल पैरामीटर पे अगर एक वैकेंसी देखने का कि भैया 7 आई है एक पर्टिकुलर वैकेंसी में, अगर इसमें देखते हो आप तो बोलोगे सर असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर सिर्फ 7 वैकेंसी आई। अगर इसको अकेला देखते हो तो फिर कम दिखेगा, पर अगर जोड़ देते हो भैया 23 + 7 30 तो ये हो गया, और लगभग आपकी 100 के आसपास तो यहां बन गई, यानी 130 तो आपकी क्लास 2 और सुपर क्लास 2 की वैकेंसीज आई हुई है, जो कि बहुत अच्छी हैं आपके लिए अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं या अब आप तैयारी करना शुरू कर चुके हैं तो, और नहीं किए हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, ठीक है। अब बात करते हैं सहायक टेक्निकल सुपरवाइजर की, जो हमने बोला था भैया हमारा क्लास 3 की वैकेंसीज आई हुई हैं। अब यहां पे क्या मांगा है, सीधा बोल दिया है आइदर आपका बीई सिविल होना चाहिए, या अगर ये नहीं है तो डिप्लोमा भी अलाउड है, डिप्लोमा भी अलाउड है। तो यहां पे आपका बीई सिविल भी अलाउड है, बीई सिविल भी अलाउड है, और डिप्लोमा सिविल भी अलाउड है बच्चों,
अच्छा यहां कोई एक्सपीरियंस मांगा है क्या? तो यहां कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा बच्चों, यहां कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है और मुझे लगता है करना भी चाहिए। यहां पे बच्चा बोलेगा सर सैलरी का मैं क्यों अप्लाई करवा रहे हो, यहां पे कहीं सिलेक्शन हो गया मेरा तो नौकरी करनी पड़ जाएगी। भैया पहले पढ़ लो, सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है कि भैया तुम्हें ज्वाइन करना है कि तुम्हें क्लास 2 का पेपर लिख के उससे ज्वाइन करना है, ये भी आपके ऊपर है, बट पेपर तो लिखो, ठीक है, एक्सपीरियंस मिलेगा पेपर लिखने का। अब बच्चा बोलता है सर सैलरी के बारे में थोड़ा बता दो, सैलरी के बारे में। तो देखो सैलरी के बारे में मैं लेके आया हूं कुछ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इजी चीज लेके आया हूं समझने के लिए। देखो अगर आप असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर की वैकेंसी देखते हो, ठीक है, तो लगभग करंट सैलरी अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से, 7वां वेतन आयोग के हिसाब से लगभग 1,01,242 रुपए के आसपास बनती है। अगर 8वां वेतन आयोग आ गया, जनरली इसके चांसेस अभी अनाउंसमेंट तो हो ही चुका है कि भैया 1 जनवरी से चल रहा है कि लग जाए, बट थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है, पर लगेगा जरूर 8वां वेतन आयोग। तो लगभग मैक्सिमम देखो आप 1,41,000 तक जा सकती है, मतलब ऑलमोस्ट 1,40,000 चले गई है, ठीक है। ये किसके? 8वां वेतन आयोग के हिसाब से सुपर क्लास 2 ऑफिसर, ठीक है, सुपर क्लास 2 ऑफिसर। देन स्टेट इंस्पेक्टर लगभग क्लास 2 का सैलरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है, क्लास 2 का, ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर है लगभग 86,318। और अगर 8वां वेतन आयोग देखते हो, मैं 40% को मान के चल रहा हूं, अगर 35% भी आए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो लगभग 1,20,000 रुपए के आसपास का यहां पे बनता है आपका सैलरी, ठीक है। अब बात करते हैं सर सुपर क्लास 3, सुपर क्लास 3 स्टेट सहायक सब इंस्पेक्टर 49,600 फर्स्ट 3 इयर्स के लिए, एंड देन जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा आपके ऊपर भी, मतलब आपकी सैलरी के ऊपर भी तो 8वां वेतन आयोग लगेगा, आप कोई उससे भिन्न थोड़ी ना रह जाओगे, आप पे भी लगेगा 8वां वेतन आयोग, तो आपकी सैलरी बनती है लगभग 1,08,105 रुपए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है ना, मुझे क्यों लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आज की डेट में, फ्रेशर सिविल इंजीनियर को अगर आप देखते हो साइट इंजीनियर या किसी फॉर्म में कोई रख रहा है प्राइवेट जॉब में, 20-25 हजार से ज्यादा नहीं मिल रहा। चलो अगर आपका किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में भी हो गया तो भी 40-45 हजार, पर यहां देखो ना यार सैलरी का स्ट्रक्चर देखो आप, मतलब मेरे को लगता है सबसे कम सैलरी होगी असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर की, और वो भी सबसे कम कितनी है? 78,000, ठीक है। जो बीटेक को मैक्सिमम मिलता है 40,000 रुपए, उससे ज्यादा डिप्लोमा का बच्चा कमा सकता है, ये भी सोचने की बात है हमें। बीटेक का बच्चा भी कमा सकता है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों। तो पेपर तो लिखना चाहिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है गवर्नमेंट एग्जाम को भी छोड़ना नहीं चाहिए, पेपर तो लिखो, ठीक है। क्या पता इस बार की वैकेंसी आपके नाम की हो, आपको एक सीट चाहिए सिलेक्शन के लिए, एक सीट आपको मिल जाए, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप स्टेट सहायक सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी सैलरी एज पर 8th पे कमीशन 1,08,000 रुपए के आसपास बनती है, ठीक है। फिर आता है असिस्टेंट सिटी इंजीनियर बच्चों, अगेन सुपर क्लास 2, लगभग सेम ही सैलरी स्ट्रक्चर है जो यहां पे असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर का था, वही सेम स्ट्रक्चर यहां पे है। देन असिस्टेंट इंजीनियर सेम क्लास 2 ऑफिसर, जो यहां पे सैलरी स्ट्रक्चर था वही सेम का सेम यहां पे है। और असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर ये क्लास 3 में आ जाएगा, क्लास 3 का सैलरी ये है फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स, एंड देन बढ़ के इतना हो जाएगा। तो अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि भाई मैं क्यों लिखूं, पहली चीज वैकेंसी ज्यादा आई है, ठीक है, दूसरा सिलेबस बहुत आसान है यार, सिलेबस बहुत आसान है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी बहुत ज्यादा है। तो आपको भी तो अपना फ्यूचर को ना बच्चों, जो आपका गोल है या आपका लाइफ का एक आपने करियर का पाथ सेट किया होगा, कहीं तो लेके जाना पड़ेगा। अब सही जगह का उसको आपने गाइड कर दिया अपने पाथ को, या अपने ट्रैक को एक सही जगह पे गाइड कर दिया ना, तो करियर बहुत अच्छा बन जाएगा। और उसके लिए ही ये पूरा का पूरा आपको दिखा रहा हूं ये सब चीजें, ठीक है। ये इसलिए दिखा रहा कि आप सोचो कि तैयारी करने की नहीं, अरे भैया तैयारी तो करनी ही है, पर किस लिए करनी है वो यहां पे दिखा के रखा है मैंने आपको, ठीक है। नाउ अब बात आती है सर फॉर्म फिलिंग, तो चलो मान लिया कि 23 जनवरी तक है, पैसा कितना लगेगा फॉर्म फिल करने का, और क्या उसकी डेट अलग है क्या पैसा भरने की? बिल्कुल, देखो जरा ध्यान से, तो जनरल कैटेगरी जिसको हम लोग यहां पे ओपन कैटेगरी बोलते हैं, उसकी फीस है 500 रुपीज। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पे, ओपन या जनरल कैटेगरी की फीस है बच्चों 500 रुपीज इस फॉर्म को फिल करने की, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोलता है मैं SC ST OBC से हूं, तो फिर क्या होगा, तो आपकी फीस हो जाएगी भाई SC ST OBC, आपकी फीस हो जाएगी ये 250 रुपए, 250 रुपीज का फॉर्म है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए पूरा फॉर्म फ्री है। और कब तक आप फीस भर सकते हो, तो फीस भरने की डेट है यहां पे 27 जनवरी 2026 डेफिनेटली, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। फॉर्म तो पहले फिल कर दो, बाद में सर्वर अगर डाउन हो गया तो फिर फॉर्म नहीं फिल हो पाएगा, ठीक है। नाउ
अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो सिलेबस दिया नहीं है पर पिछले सिलेबस को ही लेके आया हूं, तो मोर और लेस वही सिलेबस रहेगा, सिलेबस में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता नहीं है। तो अब देखो जो आपका असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है 474 पोस्ट बच्चों, उसमें थोड़ा सा अगर सब्जेक्ट की बात करना, सब्जेक्ट की कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो देखो जरा ध्यान से। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, जनरली बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं इसको, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी तो हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का वेटेज तो इसका है, ठीक। फिर आ जाओ, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग प्लानिंग, ड्राइंग, अर्बन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग सर्विसेज एंड मेंटेनेंस, 15 मार्क्स का वेटेज इसका है, ठीक है। ये वही सब्जेक्ट है जो आप रोजमर्रा की लाइफ में पढ़ते हो, मतलब जब आप सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हो या डिप्लोमा स्टार्ट करते हो तो ये सारे सब्जेक्ट आपने एक बार अपने आंखों के सामने से गुजारे होते हैं, ठीक है। तो कोई नया सब्जेक्ट नहीं है कि ऐसा आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट आए कि आप कर ही नहीं पाओगे इस एग्जाम को, अरे आराम से कर सकते हो बेटा, आराम से, ठीक है। फिर आता है सर्वेइंग हमारा 10 मार्क्स का, देन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी, सब एक ही में डाल दिया है ना, सब एक ही में डाल दिया, जितना स्ट्रक्चर था सबको मिला जुला के एक में डाल दिया भैया, और ये बना वो सब्जेक्ट जिसका 10 मार्क्स का वेटेज है। अच्छी बात भी है, ठीक है, सबको मिला के 10 मार्क्स का दे दिया। नेक्स्ट जियोटेक, अच्छा जियोटेक बहुत छोटा दिया है यहां पे, ठीक है, जियोटेक बहुत छोटा दिया है, एज पर द डिप्लोमा लेवल दिया हुआ है 10 मार्क्स का। देन आता है वाटर सप्लाई, इसमें देखो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पूरा दे दिया आपको, ठीक है, और मेरे ख्याल से वेस्ट वाटर भी पूरा दे दिया है, चलो बढ़िया। तो वाटर वेस्ट वाटर एमएसडब्ल्यू पूरा देके रख दिया है इसके अंदर आपको। देन ट्रांसपोर्टेशन में भी पूरा पूरा दे दिया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके मेन सब्जेक्ट तो कवर कर ही दिए। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, टेंडरिंग अकाउंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 10 मार्क्स का, ये तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता भी है, क्योंकि देखो जितने भी आपके क्लास 2 क्लास 3 के एग्जाम्स होते हैं उसमें इस सब्जेक्ट का वेटेज काफी अच्छा खासा होता है। कारण है उसका क्योंकि आपको साइट पे भी एक्चुअली में यूज करना है, तो प्रैक्टिकली अगर इसको यूज करने वाले हो तो यहां पे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों, ठीक है। फिर आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ नया है, ये नया है, बट अब बहुत जरूरी हो गया क्योंकि अब आपके क्लास 2 और क्लास 3 के मैक्सिमम पेपर में ये वाला टॉपिक पूछा जाने लग गया है, तो अब इसको पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। देन ये तो हमेशा से ही रहा है, सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात, जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब के बारे में और करेंट ट्रेंड के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर का मोर और लेस। देखो तो आप लगभग सिलेबस तो वही है, आपने एनवायरनमेंट कवर किया ही पूरा, फिर आपने ट्रांसपोर्टेशन पूरा कवर किया, आपने जियोटेक पूरा कवर किया, स्ट्रक्चर पूरा कवर कर लिया आपने, देन हम बात करें एस्टिमेशन पूरा कर लिया आपने। तो मेजरली अगर सब्जेक्ट देखोगे तो पूरे ही कवर हो गए हैं, कुछ इक्का दुक्का सब्जेक्ट को छोड़ के, जिसमें से एक हाइड्रोलॉजी इरिगेशन मुझे यहां पे नहीं दिखा, ठीक है, अगर देखने पे गया तो मैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि सर जो असिस्टेंट सिटी इंजीनियर का आया है या फिर असिस्टेंट इंजीनियर का है, तो मोर और लेस सिलेबस तो सेम ही है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, तो टेक्निकल सुपरवाइजर जो असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर आपका आया है, ठीक है, एटीएस का, और असिस्टेंट सिटी इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का, ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो सिलेबस मोर और लेस कॉमन ही है। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे, यहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हो। अच्छा यहां ट्रांसपोर्टेशन को बांट दिया ट्रैफिक और हाईवे में अलग अलग, भाई वहां पे सब मिला के एक साथ दे दिया था। यहां देखो वाटर सप्लाई अलग बांट दिया, वेस्ट वाटर अलग बांट दिया, वहां पे एक साथ था। फिर यहां देखो बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, लगभग वही था जो हमने वहां पे पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। देन फंडामेंटल ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, लिमिट स्टेट एंड अर्थक्वेक डाल दिया, मतलब यहां पे आरसीसी अलग कर दिया, इसने आरसीसी अलग कर दिया स्ट्रक्चर में से। देन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आ गया, सॉइल मैकेनिक्स, अगेन आपका जियो टेक्निकल पूरा आ गया, ठीक है। ब्रिज इंजीनियरिंग, ये वही वाला पोर्शन है जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में लास्ट में पढ़ते हैं, तो ये आ गया। एस्टिमेशन कॉस्टिंग यहां भी है, सीपीएम यहां पे भी आ गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देखो एयर नॉइज छूट गया था वो भी आ गया, ठीक है। सर्वेइंग वहां पे भी था, यहां पे भी आ गया, और एक नया आया है जीपीएमसी एक्ट एंड सीजीडीसीआर, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मोर और लेस आप देखो तो सब्जेक्ट तो वही है, थोड़ा वेटेज का 19-20 हो रहा है, बाकी और कुछ भी अंतर नहीं है, तो मोर और लेस वही है, ठीक है। तो अब बच्चा मुझसे पूछता है कि सर तैयारी कैसे करें। देखो एग्जाम की डेट आई नहीं है, एग्जाम की डेट आई नहीं है, अब एग्जाम की डेट नहीं है तो हम वेट कर सकते हैं कि एग्जाम की डेट आए तब हम पढ़ना शुरू करें, क्योंकि सिलेबस तो छोटा ही है ना, छोटा ही है, 10-12 सब्जेक्ट है, छोटा ही है सिलेबस तो। या फिर दूसरा हम अभी से तैयारी शुरू कर दें। अब तैयारी शुरू करनी है तो सर क्या करें हम, तो देखो जनरली मैं आप लोगों को ना बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूं कि भैया बैचेस में जाओ, पर फिर भी इस बार आप लोग को थोड़ा सा ना एक बार सोचना चाहिए बैचेस के लिए। क्यों सोचना चाहिए, देखो वैकेंसीज ना धीरे धीरे कम हो रही हैं, अब वैकेंसी धीरे धीरे कम हो रही है मतलब एक समय के बाद सैचुरेट हो जाएगी वैकेंसी, तो अब जितनी वैकेंसी आ रही है उसमें पूरा दम झोंक दो कि सिलेक्ट हो जाए।
अब दम झोंकना है तो भाई आधा अधूरा ना जाए, भाई पूरा तैयार होके उतरे ना लड़ाई में, जब उतर रहे हैं तो जब एग्जाम की तैयारी करें तो पूरा तैयार होके जाएं। तो एक रेगुलर बैच लो, एक रेगुलर बैच लो, उसमें पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के बाद एग्जाम में बैठो ताकि सिलेक्शन आपका हो जाए। अब दो टाइप से हो सकता है ये कि एक रिकॉर्डेड बैच हो जाए, एक लाइव बैच हो जाए। तो देखो जरा ध्यान से, तो यहां पे मैं आपके लिए पहले लाया हूं हमारा खुद का स्पेशल बैच फॉर एएमसी एटीएस, ठीक है, देन एई, देन एसी असिस्टेंट सिटी इंजीनियर का। अब कितनी कितनी वैकेंसी, तो ये आपको पता ही है 474 वैकेंसी, 71 वैकेंसी, 21 पोस्ट, ऑलमोस्ट 600 वैकेंसीज की हम बात कर रहे हैं यहां पे। इस बैच में मिलेगा क्या क्या आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। पहला, पूरे टेक्निकल लेक्चर्स, जितने सब्जेक्ट आपके हैं सबका टेक्निकल लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, सबका रिकॉर्डेड फॉर्म में, और साथ में उसके मिलेंगे डिजिटल नोट्स, आपको डिजिटल नोट्स भी मिलेंगे। देन बात करें 13 थ्योरी बुक। अब क्या होता है, जनरली लोग बोलते हैं ना कि भैया हैंड रिटन नोट्स ले लो, बुक की जरूरत नहीं है। अरे बुक की जरूरत नहीं होती तो सिविल में इतनी सारी बुक्स लिखी गई हैं, बच्चा पढ़ता क्यों उस बुक्स को, या लिखी क्यों जाती इतनी बुक्स। भाई बुक का अपना एक अस्तित्व है, बुक की अपनी एक यूटिलाइजेशन है, जहां बच्चा अटकता है वहां पे बुक को रेफर करता है, और करना भी चाहिए। क्योंकि देखो आपने पढ़ तो लिया जितना आपको लेक्चर में मिला, पर एक बार फिर भी गो थ्रू कर लेना चाहिए। कभी कभी कुछ एक आध दो कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं या एक आध दो कॉन्सेप्ट हिडन रहते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं बुक में से। तो यहाँ 13 थ्योरी बुक मिल रही है बच्चों, ये रही आपकी 13 थ्योरी बुक, पूरी की पूरी आपको मिलेंगी इसी बैच के अंदर। देन प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये हम लोगों ने आपके लिए भाई बहुत सिलेक्टिवली बनाया हुआ है। देखो आज से नहीं पढ़ा रहे, या पिछले 2 साल 3 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं जीपीएससी और क्लास 2 क्लास 3 के लिए, एक अरसा हो गया पढ़ाते हुए यार। मैं ऑलमोस्ट पढ़ा रहा हूं कब से, आप समझ लो ना, 2015 से पढ़ा रहा हूं, है ना। 2015 से आज हो गया 2026, इतने साल से इस वैकेंसीज के लिए पढ़ाते हुए आ रहा हूं। ऑलमोस्ट हर स्टेट का पीएससी कवर किया, एई जेई सब कवर किया, ठीक है। इतने साल से पढ़ाते हुए एक एक्सपीरियंस होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये भी पता है कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वहां से आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। एक बार में पूरा ऐप में नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमने सब कुछ डाल दिया और आप कुछ कंज्यूम ही नहीं कर पाए। तो जैसे जैसे आपको टारगेट दिया जाएगा वैसे वैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे और वैसे वैसे आपका ये प्रैक्टिस होता जाएगा। नेक्स्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन यहां पर रहेगा आपका, ठीक है। आपको आपका डाउट आया, आपको डाउट पूछना है, आपको फैकल्टी डाउट रिजॉल्व करके देगा, 100% देगा। अच्छा, ये कोई भी रिकॉर्डेड बैच में आपको नहीं दे सकता कि डाउट सॉल्विंग, कोई देगा ही नहीं, क्योंकि भाई सबको पता है सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पर सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो कि प्योरली आपको इस एग्जाम के रिलेटेड मिलेगी। मतलब कोई ऐसा चिपकाया नहीं जाएगा कि कोई और टेस्ट सीरीज थी वो चिपका दिया आपको, नहीं, प्योरली इस एग्जाम के हिसाब से आपको पूरी बना के देंगे हम आपको टेस्ट सीरीज भी, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, पर क्या आपके यहां से किसी स्टूडेंट का कभी कुछ हुआ है, या आपके यहां का बच्चे को कभी भी जीपीएससी का एग्जाम या फिर कोई स्टेट का एजे का एग्जाम क्लियर करने के बाद कुछ उसने आपके लिखा है? तो देखो यार ध्यान से, हम नहीं बोलते, हमारे स्टूडेंट बोलते हैं। अरमान करके हमारा स्टूडेंट है, देखो उसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट आई हैव चूज दिस क्लासेस फॉर माय जीपीएससी प्रिपरेशन बिकॉज एक्यूमेन फैकल्टी इज वेरी हेल्पफुल एंड टीचिंग क्वालिटी इज वेरी 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 गुड, ठीक है। चलो एक हुआ। दूसरा देखो अगला, जेंसी highly recommended acumen for anyone serious about GPSC exam preparation. The faculty expertise and dedication are exceptional, providing clear and engaging instruction. चलो अगला, श्रेय लखानी for anyone looking to prepare for the GPSC exam, Acumen Gate Academy present a robust option which with its proven track record. अब proven track record भाई बच्चे को कैसे पता चलेगा? जब ज्वाइन करेगा, जब सिलेक्ट होगा तभी तो proven track record पता चलेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट ध्रुव, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है। I had an excellent experience with Acumen. Faculties were knowledgeable and highly experienced, providing in-depth explanation of all the topics covered in the GPS syllabus. Mukesh Rai sir is well knowledgeable and highly experienced. ये मेरी बात हो रही है, ठीक है। तो भाई टीम बहुत अच्छी है यार, है ना, टीम बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है। मतलब जो हमारी फैकल्टी का पूल है, ठीक है, जो हमारी टीम है वो बहुत डेडिकेटेड है आप लोगों के लिए, और खासकर उस एग्जाम को बहुत अच्छे से जानते हैं जिसके लिए वो आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो इस चीज को, क्योंकि जब मैं बात करता हूं ना, देखो कभी कभी क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है झूठ बेचना ज्यादा आसान है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं इसको, ये क्या है, हमारा पेन है, इस राइटिंग बोर्ड डिजिटल पैनल पे लिखने वाला, मैं बोलता हूं ये पेंसिल है, ठीक है। एक बार बोला पेंसिल है, 2 बार बोला पेंसिल है, 3 बार बोला पेंसिल है, 10 बच्चे यहां उठ के बोलते ना कि ये पेंसिल है, तो आप भी एक बार 11वीं बार ये सोचोगे यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं, ये पेंसिल ही हो सकती है। पर अगर सच्चाई से कोई बता रहा है नहीं भाई ये डिजिटल बोर्ड का पेन है,
ये पेन है डिजिटल बोर्ड का, इसको मानने में हमें सोचना पड़ेगा। तो क्या सच्चाई को आज की डेट में, है ना, इस समय पे, ठीक है, प्रूफ की जरूरत पड़ गई है, इसीलिए दिखाया है आपको। ठीक है, अब करना क्या है, तो जाना है भैया जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं, ठीक, करना क्या है, जाओ प्ले स्टोर में एक्यूमेन एकेडमी टाइप करो, ठीक है, ऐप आएगा, अपना ओटीपी डालो, फोन नंबर डालोगे, डेफिनेटली ओटीपी आएगा, एक्सेस कर लो। जब एक्सेस करोगे तो कुछ इस तरह से आपको खुलेगा पूरा बैच, एएमसी का बैच खुलेगा आपके सामने, ये वाला स्पेशल बैच फॉर एएमसी। अब बात आती है कि सर कितने का होगा बैच, तो देखो एक्चुअल प्राइस तो बैच की आपको भी दिख रही है, मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपीज का पूरा बैच है, ठीक है, 12 महीने की वैलिडिटी है। ठीक है, अब बोलो सर ये वैलिडिटी हटा दो, मैंने कहा लो हटा दी वैलिडिटी। बोलो कब तक के लिए वैलिडिटी है, जब तक एग्जाम ना हो जाए। अब ये रहा 1 साल 2 साल, जितने साल तक भी आपका एग्जाम आता है, 2 साल 3 साल या जब तक भी, तो ये हटा ही दिया टाइम पीरियड, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक ये आपका बैच ओपन रहेगा। हाँ, जिस दिन एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद मान लो कोई और एग्जाम लगा हुआ तो उसके लिए पढ़ लेना, नहीं तो क्लोज कर देंगे। ठीक है, प्राइस कितना है, 4100 ओनली। अच्छा, कब तक के लिए है 4100 ये भी बता देता हूं। ठीक है, देखो उत्तरायण में तुम सबके सब बिजी हो अभी, ठीक है, अभी तुम लोग का 2-3 दिन थोड़ा सा कैसा जाएगा कि आप लोग अभी अपने फंक्शन को थोड़ा सेलिब्रेट कर लो। मैं आप लोग को देता हूं डेट, जब तक का आपका फॉर्म भरने का डेट है, कब तक का, 23 जनवरी तक का डेट देता हूं मैं आपको, तब तक मैं इसको प्राइस को इंक्रीज नहीं करूंगा। ठीक है, 4100 में ही मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा 1 रुपया पे नहीं करना। हाँ, डेफिनेटली 23/1 के बाद, मतलब 23 जनवरी के बाद ये प्राइस बढ़ के 10,000 रुपए हो जाएगा, तय है ये बात। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है बैच के बारे में, बैच के बारे में सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आप खुद देख सकते हो बैच को यहां पे। अब सर अगर हमसे ये बैच, अगर हम iOS यूजर्स हैं, मतलब आईफोन यूजर्स हैं, तो हमारे लिए तो ये ऐप होगा ही नहीं। बिल्कुल है, करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, iOS की लिंक दी हुई है, जाइए और सेम प्रोसीजर वहां पे फॉलो कर लीजिए। एंड्रॉइड वाले बच्चे का सोचते हैं कि भैया नहीं हमें तो क्यूआर दे दो, हम यहीं से स्कैन करके कर लेंगे। ये रहा क्यूआर, जाइए स्कैन करिए और सीधा बैच के अंदर एनरोल करिए। ठीक है, अब बात आती है कि सर कांटेक्ट करना है अगर आपसे, मुकेश राय सर से अगर कांटेक्ट करना है तो किस पे करें, ये मेरा नंबर है बच्चों, आपको इसी पे कांटेक्ट करना है, ये मेरा नंबर है मुकेश राय। ठीक है, कांटेक्ट करो, काम के लिए कांटेक्ट करो, पूछने के लिए। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलता है सर लाइव बैच नहीं रखे हो क्या, लाइव बैच में लेके आया हूं, पर आज आपको नहीं बताऊंगा, आपकी डिमांड बताऊंगा। जितने बच्चों को भी लाइव बैच चाहिए ना, आप लोग सीधा मुझे कांटेक्ट करिए लाइव बैच के लिए। ठीक है, अगला वीडियो फिर लाइव बैच पे आएगा आपका। ठीक है, और लाइव बैच बहुत ही जल्द स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत ही जल्द आपके इन वैकेंसीज के लिए लाइव बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, और पहला सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा आपको उस लाइव बैच में। ठीक, और 1-2 लेक्चर डेमो नहीं देंगे यार, है ना, 1-2 लेक्चर डेमो नहीं देंगे, आप तो पूरा का पूरा लगभग 1 हफ्ता पढ़ के देखो। ठीक है, जिसको लाइव बैच करना है, जिसको लाइव बैच करना है, ठीक है, 1 हफ्ता पढ़ के देखो, उसके बाद डिसीजन लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर अगर हम लोग वडोदरा में रहते हैं या वडोदरा के आसपास रहते हैं, कांटेक्ट करना है तो क्या करें, तो भैया ये रहा एड्रेस। ठीक है, आज से नहीं है, पिछले लगभग 15-20 साल हो गए हमें। ठीक है, यहां पे वडोदरा में सर्व करते हुए बच्चों को। ठीक है, ये हमारा नंबर है, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यार कुल मिला के एक बात बताऊं, इतने देर में इतनी चीजें सिखाया, ये सब ठीक है, ये सब कब अच्छा लगता है, ये सब कब अच्छा लगता है कि आप एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है, सब कुछ करो, ये सब कब अच्छा लगता है, जब मेरा स्टूडेंट सीरियसली अपने करियर के बारे में सोचता है। देखो 4100 रुपए, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। अगर मैं आपको पूरे के पूरे इस कोर्स का कंटेंट बताऊं ना, आपको कंटेंट, सिर्फ कंटेंट, तो पूरा कंटेंट ही हम लोग का बच्चों, पूरा कंटेंट ही हम लोग का ऑलमोस्ट 500+ आवर्स का है बच्चों, 500+ आवर्स, मतलब मैं 500 घंटे से प्लस बोल रहा हूं आपको, इससे माइनस नहीं होगा। और अगर आप देखते हो फीस कितनी है, 4100 रुपए, अगर आप इसको डिवाइड भी करते हो ना बेटा 500 से, देखो आपने करियर के ऊपर कितना रुपया इन्वेस्ट किया, लगभग लेस देन 10 रुपीज से भी कम आपने करियर के ऊपर इन्वेस्ट किया है। अब इतना इन्वेस्ट करने में ये मत सोचना कि भैया मैं कुछ भी इन्वेस्ट कर देता हूं, थोड़ा अपने करियर के बारे में सोचो, मेहनत करो। देखो वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है, पर थोड़ी कम हुई है पहले से। अगर मैं आज से 2 साल पहले की वैकेंसी देखूं तो वो बहुत ज्यादा आती थी, धीरे धीरे वैकेंसीज कम होना शुरू हो गई हैं, कम हो रही हैं, पेपर भी धीरे धीरे टफ बनेगा, पेपर टफ बनेगा, कंपटीशन हाई होगा, कंपटीशन हाई होगा तो आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं तैयारी एकदम स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा वेट मत करो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि भैया और वैकेंसीज आएगी तब मैं स्टार्टिंग करूंगा, हो सकता है इतनी वैकेंसीज भी ना आए अगली बार। ठीक है, तो ऑन दिस पॉजिटिव नोट स्टार्ट करो प्रिपरेशन को। ठीक है, एक चीज की गारंटी है, स्टार्ट करो, ढंग से स्टार्ट करो, सिलेक्शन
तुम्हारा ही होना है बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया चैनल करो सब्सक्राइब, बेल बटन करो हिट और वीडियो करो लाइक, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको मैंने लाइव लेक्चर का बोला हुआ है। आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए लाइव के लिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखते हैं, ठीक। हैप्पी उत्तरायण एवरीवन, मिलते हैं उत्तरायण के बाद।